सो गाइस आई एम बैक आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत कुछ हो चुका है इस बीच में। मैंने कुछ भी कवर नहीं किया। मैं इस वीडियो में बेसिकली इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ब्रेक में बहुत कुछ हो चुका है इंडियन फुटबॉल के साथ। बेसिकली इंडियन फुटबॉल इज ऑलमोस्ट डेड राइट नाउ। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके लिए हम फाइट करें। कोई टूर्नामेंट बचा नहीं है हमारे लिए फाइट करने लायक। तो बहुत कुछ खतरे में है इंडियन फुटबॉल की मैं बात करें तो। कल हम हार गए सिंगापुर से अगेन 2-1 की मतलब डिफीट थी। पिछला जो मैच था सिंगापुर के अगेंस्ट वो भी खराब ही खेले थे। देखो, सिंगापुर हमसे लोअर रैंक टीम है, हमसे खराब टीम है। उनसे हम ऐसा नहीं था कि देखो सिंगापुर ने फ्लू क्वीन निकाल लिया है कि उन्होंने जैसे तैसे करके मैचेस निकाल लिया, ऐसा नहीं था। लास्ट मैच भी जो था हमने 1-1 किया था, उसमें भी उन्होंने एक गिफ्ट दिया था हमें एक गोल। उस गोल के चलते हमने एक ड्रॉ निकाला था। उसके अलावा भी उस गेम में हमने एज सच कोई चांसेस क्रिएट नहीं किया था ऐसा लगे कि आपको यहाँ इंडियन फुटबॉल सिंगापुर को डोमिनेट कर रही है या फिर सिंगापुर को हरा सकते। दोनों ही मैच में आपको लगेगा नहीं कि इंडिया लिटरली एक अपर हैंड टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है सिंगापुर के मुकाबले, और सिंगापुर को हरा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। चीज़ क्या है, देखो मैं एक बात बोलूँ। ये प्लेयर्स आज पिछले 10-20 सालों से चलता रहा है इंडियन फुटबॉल में। इंडिया जब भी अपने थोड़े से हायर रैंक की टीम से खेलते थे, यूएई, उसके बाद जॉर्डन, ऐसे कतार या फिर ऐसे मिडिल ईस्ट के टीम्स के अगेंस्ट खेलते थे, हम हारते थे। ठीक है, थोड़ा फाइट पुट करते थे, हारते थे। फिर ऐसा लगता है हाँ वो तो हमसे बहुत ऊपर रैंक की टीम्स है तो इनसे मतलब हार जाएंगे तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब हमने कतर को मतलब ऑलमोस्ट हरा भी दिया था कुछ मैचेस में। तो हमने सोचा कि हाँ इंडिया में थोड़ा मतलब इंडियन प्लेयर्स के अंदर काबिलियत तो है इन टीम्स के अगेंस्ट एटलीस्ट एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का। उसके बाद हम ऐसे परफॉर्मेंस जब आता था हम उन टीम्स के अगेंस्ट हारते थे। उसके बाद हम एक सैप टूर्नामेंट खेलते थे। सैप में क्या होता था, बॉट लॉबी आती थी। बॉट लॉबी पता होगा आपको गेम पे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसी टीम्स खेलते थे जिनका फुटबॉल इंडिया से भी खराब हालत थी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है। ठीक है, आप 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन पे ऐसे प्लेयर्स तो आ ही जाएंगे यार, मतलब हाँ ऐसे तो आ ही जाते हैं। सैप टूर्नामेंट तो आप जीत ही जाते हो। तो सैप टूर्नामेंट हम जीतते चले गए। हमें ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश, सिंगापुर ऐसी टीम से तो हम बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। हमें बस और बेटर करना है, टॉप 70 टॉप 80 के आसपास जाना है, ऐसा हमारा सोच था। चीज क्या हुई, पिछले 1-2 सालों के अंदर ये जो बॉट लॉबी थी ना, ये जो बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड जैसी टीम, छोटी रैंक की टीम्स, इन्होंने क्या किया, भाई देखो हमारे पास डुअल सिटीजनशिप है, हम उन प्लेयर्स को बुलाएंगे। हमारे दे हैड एनफ भाई। उन्होंने अपने डुअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर्स को बुलाया। पीएल की प्लेयर्स खेल रहे हैं बांग्लादेश में, जैसे अभी सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन टीम्स की बात करोगे, इधर डच लीग के प्लेयर्स खेलते हैं भाई। मतलब फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स खेलते हैं। उनको वो प्लेयर्स यूरोप में पले बड़े हैं, उधर ट्रेनिंग फैसिलिटीज में ट्रेनिंग करते हैं। मतलब टैलेंट बहुत बहुत हायर लेवल की है इंडिया से अभी बात करें तो अब जो बॉट लॉबी पे इंडिया डोमिनेट करती थी, सैप पे या फिर छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलती थी, जीत जाती थी, वो चीज़ें भी बंद हो चुकी है। अब सिंगापुर, बांग्लादेश से भी हमने होम पे ड्रॉ किया था, ये भूलना मत बाय द वे। अफगानिस्तान से हम हारे थे, ये सब भूलना मत। तो मतलब जो टीम्स को हम आसानी से पेल देते थे, सिर्फ जिस टीमों को हम हरा देते थे, उन टीमों ने भी अपने फॉरेन के प्लेयर्स बुला के अपनी टीम स्ट्रांग कर लिया। अब इंडिया के पास हालात यह है कि हम एकदम से रैंकिंग तो आपकी 110-20 से 200 तक नहीं जाएगी ना, धीरे धीरे जाएगी। उस प्रोसेस में हम है। बांग्लादेश जैसी टीम्स ऊपर जाएंगी, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी टीम्स ऊपर जाएंगी, तो इंडिया 200 की रैंक पे आएगी। थोड़ा प्रोसेस लगेगा उस टाइम पे। उसी प्रोसेस में है अपने प्रेसिडेंट वगैरह, या फिर कोई प्रेसिडेंट वगैरह उसी प्रोसेस में है। क्योंकि ईगो है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा, हमारे लोगों के अंदर ज़्यादा, कि हम बाहर के प्लेयर्स को नहीं बुला सकते। OCI POI प्लेयर्स को बुलाने का ना बुला के हम ग्रास रूट से डेवलप करेंगे। करो फिर यार, हम तो उसी इंतजार में बैठे हैं। मेरे बाप दादा उसी इंतजार में बैठे थे, वो उन्होंने अपना जिंदगी खत्म कर लिया। इंडियन फुटबॉल का राइज को किसी ने भी नहीं देखा आज तक। मुझे भी नहीं लगता मैं अपनी लाइफ टाइम में देख पाऊंगा इंडियन फुटबॉल का राइज। तो फिर ऑप्शन बचता है आपका OCI POI, बट आपका ईगो है कि वो बाहर के प्लेयर्स है। बाकी सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फुटबॉल में बाहर के प्लेयर्स अपने डुअल सिटीजनशिप का प्रयोग कर रहे हैं, बाहर के प्लेयर्स बुला के फुटबॉल खेल रहे हैं, अपने कंट्री की डेवलपमेंट की सोच रहे हैं फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में।
बट इंडिया वो चीज़ सोच नहीं सकती। बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, इंडिया के ऊपर ही सबसे ज़्यादा थ्रेट है। पूरी दुनिया में किसी कंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है जो थ्रेट इंडिया के ऊपर है, इसलिए हम डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं कर सकते। डुअल सिटीजनशिप छोड़ो, OCI POI को भी हम अलाउ नहीं कर सकते। आई डोंट नो, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, गवर्नमेंट वाली चीज़ है, इसमें मैं खुद खतरे में आ जाऊँगा इन सब चीज़ों के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बोल दिया तो। बात ज़्यादा मैं देखो सिंगापुर वाले मैचेस की मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि इन प्लेयर्स के अंदर क्वालिटी है नहीं। मैं इन प्लेयर्स के बारे में बात भी करूँ, ये प्लेयर्स इधर ऐसे खेलेंगे, फिर ISL में जाके वो बेस्ट नेशनल क्लब ऑफ द कंट्री में खेलेंगे, फिर एक स्क्रीमर मारेंगे, फिर उस क्लब के फैंस जो कि सबसे ज़्यादा है इंडिया में वो पागल हो जाएंगे कि भाई ये प्लेयर तो बहुत तगड़ा है। आप जानते हो मैं किस विंगर के बारे में बात कर रहा हूँ, किस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फैंस उसके बारे में पागल हो जाता है, फिर नेशनल टीम में आता है, उसको 2 पासेस कंप्लीट करना नहीं आता, 2 पासेस लिटरली। ये है इंडियन फुटबॉल की हालत। इस टीम में देखो आप बहुत लोग कोच के बारे में बात करेंगे, देखो बहुत से कोचेस देख लिया इंडियन फुटबॉल में, मैंने बहुत सारे सिस्टम्स देख लिया, कोई भी सिस्टम इन प्लेयर्स के साथ वर्क नहीं कर सकता, कोई भी प्लेइंग स्टाइल ये अपना नहीं सकते, क्योंकि इन प्लेयर्स के अंदर क्वालिटी नहीं है। इनको काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाते हैं, आई नो, खालिद जमील साहब। खालिद जमील साहब के अंदर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में ये पता है क्या करते हैं, अपने बॉक्स में बॉल मिलते ही हवा में मार देते हैं, बॉल थ्रो इन के लिए जाए, बॉल किसी अपने अटैकर के पैर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल जस्ट देना है। भाई तुम सिंगापुर के अगेंस्ट खेल रहे हो, सिंगापुर एक लोअर रैंक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, सिंगापुर, बांग्लादेश, हांगकांग ऐसी टीम्स के अगेंस्ट तुम प्लीज़ ऐसा मत करो यार। प्लेइंग स्टाइल एक अलग चीज़ होता है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल चीज़ें बहुत देखे हैं हमने, बट ऐसे बॉल मिलते ही क्लियर कर देना, डीप डिफेंड करके, मतलब आई डोंट नो, मैं इस चीज़ की, इस टीम की कोई टैक्टिक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ है भी नहीं, मुझे नहीं लगता टैक्टिक्स, वो कोच शायद बोल देते हैं टैक्टिक्स के बारे में, बट इन प्लेयर्स को कुछ आता भी नहीं, 2 पासेस तो इनसे कंप्लीट नहीं होता है। सेम मैं देखो बात करूँ कुछ प्लेयर्स के बारे में, सुनील छेत्री साहब, सुभाशीष बोस, साहल, इन्हीं प्लेयर, आप किसी भी प्लेयर को उठा लो, किसी भी, मैं चाहता हूँ ये सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट ले ले 2026 के पहले, क्योंकि देखो 2027 के पहले तो कोई मतलब प्लान नहीं है इंडियन फुटबॉल में, कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, और ये सैफ काफा ये सब टूर्नामेंट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जीतो ना जीतो, थर्ड प्लेस आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ ये सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि आपके साथ हम 2027 के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते, और 27 तक हमारा कोई ऐसा मेजर प्रोजेक्ट भी नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ रिटायर हो जाइए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिटायर हो जाइए। आप लोगों की कोई नीड नहीं है, आप खेलिए ISL, मौज करिए, उधर अपने जो करना है जो कर रहे हैं आप, बड़े बड़े क्लब्स में, मुंबई, गोवा, मोहन बागान, जो कर रहे हैं आप करते रहिए, प्लीज़ नेशनल टीम में मत आइए। अरे जोक बना के रख दिया आपने, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा, प्लीज़ मतलब इस बारे में डिटेल्स में ना लाइव स्ट्रीम पे बात करनी बनती है आप लोगों के साथ, आप लोगों का भी ओपिनियन जानना बनता है मुझे, तो फिर इसके बारे में लाइव में डिस्कस करेंगे। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। आपको अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।